एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डेमोक्रेसी में लोग अपना सरकार क्यों चुनते हैं? डेमोक्रेसी में लोग अपना सरकार इसलिए चुनते कि उन्हें वो सुरक्षा दे सके, उन्हें वो जीने की गारंटी दे सके, उन्हें डेमोक्रेसी में आजादी का साथ जीने की अधिकार दे सके। इसीलिए डेमोक्रेसी में सिटीजन अपना सरकार चुनते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार गरीबों के लिए क्या कर रहा है और अमीरों के लिए क्या कर रहा है? जब अमीरों का बेनिफिट का फायदा आता है, फायदा का बात आता है, तो सरकार तत्पर हो जाता है भारत का सरकार का पीएसयू को बेचने के लिए। अच्छा खासा पीएसयू को घाटा दिखाकर बेच देते हैं। हाल ही में ऐसा ही घट रहा है। 5G नेटवर्क शुरू हो गया है भारतवर्ष में, लेकिन बीएसएनएल को 5G से दूर रखा गया है और प्राइवेट कंपनियों को 5G का टेंडर दिया गया है। मतलब बीएसएनएल को बर्बाद करो, क्योंकि ये भारत सरकार का कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी एयरटेल जैसे कंपनियों को बेनिफिट दिलाओ। प्राइवेट कंपनी एयरटेल 5G लॉन्च कर चुका है, लेकिन भारत सरकार का कंपनी बीएसएनएल 5G से दूर क्यों है? मकसद ये है कि भारत का सरकार उनका कॉर्पोरेट मित्रों को बेनिफिट दिलाने के लिए दिन रात कोशिश में रहता है। आइए 2022 से 2023 एक साल का अंदर क्या हुआ। गरीब मोदी जी तो गरीब लोगों को रेवड़ी नहीं बांटते, फिर भी मोदी जी 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा कर देते हैं। 22 जनवरी जब हम देखते हैं, तब भारत का बेकारी समस्या 6.56 था, और ये जनवरी 23 हम एक साल का अंदर देख रहे हैं, वो बढ़कर 8.56 हो गया। यानी 2% धड़ाल से एक महीना का अंदर बढ़ गया, एक साल का अंदर बढ़ गया। भारत का गरीब सीमा रेखा में रहने वाले लोग काम मांगे मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत जब गरीब जनता जीने के लिए, पेट पालने के लिए काम मांगते हैं, तो भारत का सरकार उन्हें क्या देता है? साथियों, 18 साल से लेकर 80 ईयर का लोग भारत सरकार को काम मांगे हैं। यह डाटा 2022 जनवरी से 2023 जनवरी का डाटा है भाई। साथियों, 2022 जनवरी से 2023 जनवरी का डाटा है मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत आने वाले लोगों को भी भारत का सरकार काम धंधा दिला नहीं सका। मतलब भारत का इकोनॉमिक कितना खस्ता हाल है। दिन में 250 रुपया का मजदूरी भी भारत का सरकार देने के लिए सक्षम नहीं है। आइए ये डाटा हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। 18 से 30 साल का अंदर का लोग मनरेगा के तहत 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने काम के लिए अपना नाम रजिस्ट्रेशन किए। उनमें से सिर्फ 80 लाख लोगों को ही भारत का सरकार काम दिला सके, और 2 करोड़ लोग बेकार में रह गए। यानी 2 करोड़ लोग खाने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वो 2 करोड़ लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। यानी 2 करोड़ फैमिली को 2 वक्त का रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मतलब ये सब गरीबी की सीमा रेखा का नीचे आ जाते हैं। सरकारी नौकरी का बात छोड़ दीजिए, यहां लेबर मांग रहा है, काम मांग रहा है, लेकिन ये सरकार काम ही जुगाड़ प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है। मनरेगा के तहत 31 से 40 एज का लोग लेबर 12 करोड़ 38 लाख रजिस्ट्रेशन किए। काम मांगे, रेवड़ी नहीं मांगे, काम मांगे।
काम मिले तो उनका परिवार का गुजारा हो सके। तो जो 31 से 41 उम्र का लोग, एज का लोग, कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए? 12 करोड़ 38 लाख अपना नाम पंजीकरण किए काम धंधा के लिए। उनमें से सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही काम धंधा भारत का सरकार दे पाए मनरेगा के तहत, यानी 10 करोड़ 38 लाख लोगों को काम धंधा नहीं मिला। आप सोचिए, ये 10 करोड़ 38 लाख लोग, 31 से 40 का एज का लोगों का घर में चूल्हा ही नहीं जला होगा। गरीबी ऐसा एक बीमारी है, जब उन्हें काम धंधा नहीं मिलता तो 2 वक्त का रोटी के लिए लाल पड़ जाता है परिवार। वैसे ही 41 से 50 उम्र का लोग 13 करोड़ 36 लाख मनरेगा के तहत रजिस्ट्रेशन किए, काम मांगने के लिए रजिस्ट्रेशन किए गवर्नमेंट का पोर्टल में। लेकिन सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही भारत का सरकार काम दे पाया, यानी 11 करोड़ 36 लाख को काम नहीं मिला। 11 करोड़ 36 लाख परिवार का इकोनॉमिक कंडीशन, सिचुएशन कितना खराब है आप सोचिए। साथियों, ये 2011 सेंसस का डाटा है और ये 2022 जनवरी से 2023 जनवरी के तहत काम मांगने वाले लोगों का डाटा मैं आप लोगों का सामने बता रहा हूं। वैसे ही 51 उम्र से लेकर 60 उम्र तक कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए मनरेगा के तहत काम मांगे? 9 करोड़ 36 लाख। 9 करोड़ 36 लाख में से 1 करोड़ 62 लाख लोगों को ही भारत का सरकार काम प्रोवाइड कर पाए और बाकी 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ लोगों को काम धंधा ही नहीं मिला। ये 7 करोड़ परिवार का भविष्य क्या है, तनिक आप लोग सोचिए। ऐसे ही 61 एज से 61 एज से 70 एज के बीच में 7 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत अपना नाम रजिस्ट्रेशन किए। उनमें से सिर्फ 99 लाख लोगों को ही काम दिलाए भारत का सरकार और 6 करोड़ 1 लाख लोगों को काम धंधा नहीं मिला। 6 करोड़ 1 लाख लोगों का परिवार का इकोनॉमिक कंडीशन गरीबी की सीमा रेखा का नीचे चला गया है। भारत ऐसा एक देश है, रिटायरमेंट एज में भी गरीब लोग काम मांगते हैं, क्योंकि पेट के लिए, हर दिन उनका पेट भरने के लिए, 2 वक्त का रोटी भरने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसलिए 71 उम्र से 80 उम्र का लोग 84 लाख लोगों ने काम मांगे हैं, सीनियर सिटीजन। फिर भी उनको सिर्फ 5 लाख लोगों को ही भारत का सरकार काम दे पाए। आप सोचिए, हमारा भारत का सीनियर सिटीजन 84 लाख लोगों में से सिर्फ 5 लाख लोगों को काम मिला। 2 वक्त का रोटी के लिए बुढ़ापा में भी भारत का सिटीजन मतलब मजदूरी काम करता है मनरेगा के तहत आके, वो भी भारत का सरकार प्रोवाइड कर नहीं पाते। लगभग 46 करोड़ लोगों को भारत का सरकार जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के तहत काम प्रोवाइड कर नहीं पाया। लगभग 7 करोड़ 80 लाख लोगों को ही काम दिलवाया और 46 करोड़ लोगों का परिवार भूखे मरा। ऐसे सरकार लालत है, जो सरकार गरीबी का पेट भरने पाए, जो सरकार गरीबी मजदूरी लोगों को काम धंधा दे नहीं पाए, जो सरकार भारत का सिटीजन का मौलिक अधिकार की सुरक्षा कर नहीं पाए। ये राइट टू लाइफ के तहत आता है, यानी आर्टिकल 21 के तहत जीने की अधिकार है। लगभग भारत वर्ष में 2011 सेंसस के हिसाब से आज 50 करोड़ लोग हर दिन काम मांगते हैं। उनमें से सिर्फ 1 करोड़ लोगों को भारत का सरकार काम धंधा दिला पा रहा है और 49 करोड़ लोगों का परिवार में चूल्हा नहीं जल रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है, इसलिए ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स में यह रिपोर्ट आ चुका है, भारत का इकोनॉमिक खस्ता हाल है। भारत में गरीबी भूखमरी बढ़ गया है।
यानी गरीबी की लिस्ट में भारत 121 रैंक में आ चुका है। हैप्पीनेस का इंडेक्स में भारत 120 का रैंक में आ चुका है। आप सोचिए भारत का इकोनॉमिक कंडीशन कितना खराब है, कितना खराब है। लेकिन भारत का इकोनॉमिक दूसरी तरफ अंबानी और अड्डानी वर्ल्ड में अपना खिताब लिख रहे हैं, अपना नाम लिखवा रहे हैं, वर्ल्ड में उनका दबदबा बढ़ रहा है। मतलब सिर्फ दो या तीन मित्रों को भारत का सरकार ने बेनिफिट दिलाया, बाकी 8,000 से ज्यादा मिलेनियरियन पीपुल इंडस्ट्रियलिस्ट भारत छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहां सुरक्षा नहीं है छोटा छोटा बिजनेसमैन को। लाखों से ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्री डूब चुका है। भारत का इकोनॉमिक बाजार टोटली चीन का ऊपर डिपेंड हो चुका है। दूसरी तरफ चीन युद्ध के लिए तैयार है। चीन का आर्मी भारत का बॉर्डर में आके खड़ा हो चुके हैं। भारत युद्ध करेगा और चीन का बाजार का माल भी खरीदेगा। यानी चीन का बाजार का माल भारत में 75% आ चुका है। हमारा पैसा चीन में जा रहा है, उसी पैसा में चीन अपना आर्मी एंड आर्मेंट को ताकत कर रहा है। भारत दूसरी तरफ बर्बाद ही बर्बाद हो रहा है। जो देश अपना लेबर को काम धंधा दे नहीं पाता, जो देश मनरेगा जैसे लेबर वर्कर को काम धंधा दे नहीं पाता, वो देश का सरकार कितना निकम्मा है आप लोग थोड़ा सोचिए। इनको ढाकने के लिए, इनको मैनेजमेंट करने के लिए भारत का सरकार मनु मीडिया का सहारा ले रहा है। मीडिया अंबानी फ्रेंड और अड्डानी फ्रेंड का कब्जे में चला गया है। इनको गोदी मीडिया और आजकल मनु मीडिया बताया जा रहा है। गरीबों का हालत के लिए कोई भी मीडिया नहीं बता रहा है। आपको मनरेगा के बारे में कोई भी भारत का मीडिया खबर नहीं बना रहा है। मतलब आप सोचिए, सिर्फ 7 करोड़ लोगों को ही भारत का सरकार मनरेगा के तहत काम धंधा देता है और 46 करोड़ लोगों का नाम रजिस्ट्रेशन होते हुए भी उन्हें काम धंधा दिला नहीं पाता। तो आप सोचिए भारत का इकोनॉमिक कितना खस्ता हाल है। इसलिए भारत सरकार भारत का तमाम पीएसयू को बेच डाले हैं। आने वाले काल और क्या बेचेगा, कुछ बचा ही नहीं। और बेचने के लिए अभी बचा है सिर्फ जमीन। गांव में खेती करने वाले लोगों का जमीन, शायद वो जमीन को ही भारत सरकार बेच डालेगा, वो वक्त ही बताएगा। हवा को बेच चुका है, समंदर को बेच चुका है, रेलवे को बेच चुका है, कोल खादान को बेच चुका है। अभी बचा क्या है? सिर्फ भारत का सिटीजन ही बचे हैं और भारत का गांव में रहने वाला जमीन ही बचे हैं। शायद इनको भी ये सरकार बेच डालेगा। साथियों, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स में हम जब देखते हैं भारत का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है और भारत का सरकार इनको कंट्रोल कर नहीं सकता। भारत का जितना भी इंडिपेंडेंसी एजेंसी है, जैसे जुडिशियरी, जैसे इलेक्शन कमिश्नर, ईडी, ये तमाम डिपार्टमेंट आज इंडिपेंडेंट खो चुके हैं। इसीलिए सरकार अपना मनमानी कर रहा है, गरीबों का खून चूस रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री डूब चुका है, मनरेगाओं जैसे काम धंधा भी भारतीयों को प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भारत में भुखमरी, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गया है। तनिक आप सोचिए, 22 जनवरी में 6.56 बेकारी समस्या था और ये 23 जनवरी एक साल का अंदर 2% बढ़ गया, मतलब 8.56 हो गया। भारत का इकोनॉमिक किस्सा खस्ता हालत है। अभी हम नहीं सुधरेंगे तो आने वाला कल भारत का इकोनॉमिक को सुधरना नामुमकिन हो जाएगा और भारत का लोग, भारतीयों, 2 वक्त का रोटी के लिए मारामारी हो जाएंगे। शायद वो वक्त आ रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल का आइकन जरूर दबाइए।